जय हिंद दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम दैट मींस यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस कोटा के मिसयूज को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है। 2025 दैट मींस लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उसमें 104 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा का यूज किया और उसके थ्रू सिलेक्शन लिया। क्या ये कैंडिडेट्स डिजर्विंग थे? ये रिपोर्ट इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस कोटा के मिसयूज को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां खड़े किए गए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में किसी भी कैंडिडेट का नाम मेंशन नहीं किया गया, किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए गए। इनफैक्ट इस पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है या फिर इसका मिसयूज हो रहा है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईडब्ल्यूएस कोटा के प्रोविजन को ऐड किया गया। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% कोटा प्रोवाइड किया जाता है अंडर ईडब्ल्यूएस। अब इस कोटा का बेनिफिट केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलता है, ना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरीज। इनफैक्ट जहां एक तरफ इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा के मिसयूज को लेकर सवाल खड़े किए गए, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी और रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं जहां पर ओबीसी कोटा इसका मिसयूज, एससी एसटी कोटा इसका मिसयूज, उसको लेकर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। सो ओवरऑल ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है जिसका बेनिफिट डिजर्विंग कैंडिडेट्स तक पहुंचना चाहिए, क्या उन तक बेनिफिट पहुंच रहा है, उसको लेकर ये रिपोर्ट है। अब यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक इनकम लिमिट है और वो है 8 लाख। मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम कुल मिलाकर 8 लाख से ज्यादा है तो आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पर फैमिली का मतलब क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। फैमिली का मतलब है आप एज एन इंडिविजुअल आपकी कितनी इनकम है, प्लस आपके पेरेंट्स उनकी इनकम, प्लस इफ यू आर मैरिड तो आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ उनकी इनकम, प्लस अगर आपके बच्चे हैं इफ यू हैव किड्स और वो 18 साल से कम है और वो भी कुछ कमाई कर रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ये क्यूमुलेटिव इनकम है, ये किसी एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं, वो मिला जुलाकर 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर किसी की फैमिली इनकम 8 लाख रुपए है पूरे साल की इनकम, तो क्या वो इंडिया के बड़े बड़े प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहां पर ओवरऑल पढ़ने की फीस ही 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए है, क्या वो उसे आसानी से अफोर्ड कर पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आप भी समझेंगे कि वो डिफिकल्ट है, क्योंकि 8 लाख रुपए तो आपकी वार्षिक आय है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लास्ट ईयर जो 104 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 67 ऐसे हैं, 67 जिन्होंने मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोचिंग हासिल की। और यहां पर बताया भी गया जहां पर फीस लगभग 2,65,000 के आसपास है। चलिए, इस क्राइटेरिया को तो नेगेट भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी सालाना इनकम, वार्षिक इनकम 8 लाख है तो ही आप अफोर्ड कर पाए, बट क्वेश्चन तो रेज हो रहा है, क्योंकि जहां 8 लाख पूरे साल की आपकी इनकम है वहां 2,65,000 रुपए ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में देना, यह बड़ी बात हो जाती है। खैर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आंकड़े यहां पर मेंशन किए गए हैं। 28 कैंडिडेट ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं 2025 में। 28 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पेरेंट के अपने बिजनेस है, बिजनेस, और यहां पर बिजनेस टाइप भी मेंशन किया गया, शॉप्स हैं, ट्रेडिंग टू स्टील फैब्रिकेशन, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं होता, स्टील फैब्रिकेशन, इसके साथ साथ क्लॉथ और कन्फेक्शनरी वो भी। देन यहां पर यह भी मेंशन किया गया है कि 10 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो ऐसे हैं जो पहले से ही प्राइवेट जॉब्स कर चुके हैं या कर रहे थे और बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे थे। देन यहां पर यह भी कहा गया है कि 14 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईआईटीज से। 3 ऐसे भी हैं जिन्होंने एनआईटीज में पढ़ाई की है। अब इन आंकड़ों का, इस डेटा का मतलब यह नहीं है कि आउटराइटली यह कहा जा रहा है कि भाई 104 के 104 कैंडिडेट जो थे उन्होंने मिसयूज किया, नहीं, इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है। यहां पर क्वेश्चन यह रेज किया गया है कि भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है,
क्या वहां पर ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो बड़े बड़े प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो प्राइवेट सेक्टर में एमएनसीज में जॉब करके आ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो आईआईटीज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते होंगे? ये तो तभी पता लग सकता है जब एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, एक थॉरो जांच हो। हर साल ईडब्ल्यूएस के मिसयूज को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात सिर्फ ईडब्ल्यूएस तक सीमित नहीं है, ये ओबीसी कैटेगरी उसके मिसयूज से रिलेटेड भी है। ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में वो लोग जो अब आगे आ चुके हैं, जो स्ट्रांग हैं, जहां पर कई जनरेशन से रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाया गया, यह सवाल उनसे भी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में यह कह चुकी है कि क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जो ओबीसी में यूज होता है वो एससी एसटी में भी लागू अब करवाना चाहिए सरकारों को, लेकिन पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, इसी वजह से गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में एक्चुअली ऐसे पिछड़े परिवार, ऐसे पिछड़े लोग नहीं है, ऐसी कास्ट नहीं है जिन्हें एक्चुअल में इस रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या उन तक वो बेनिफिट पहुंच रहा है ईडब्ल्यूएस में? क्या एक्चुअली ऐसे गरीब परिवार नहीं है? हर साल हमारे सामने ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर किसी के पिता शायद एक प्यून, एक रिक्शा पुलर ऐसे काम कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चों ने भी ये एग्जाम निकाला इस कोटा का इस्तेमाल करके और वो डिजर्विंग थे। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो एमएनसी में जॉब कर रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, लेकिन वो एक फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेता है, क्या उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए? क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है। तो इस डेटा को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा मत लगाइए कि ये 104 के 104 इन्होंने मिसयूज किया। नहीं, यहां पर ये कहीं नहीं कहा गया। यहां पर क्वेश्चन रेज किया गया है कि आप अगर इन सबका एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड इवैल्यूएट करने जाते हैं, चेक करने जाते हैं, तो आप सोचिए कि क्या ज्यादातर वो लोग जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनके लिए ईडब्ल्यूएस जैसा कोटा लाया गया था? क्या भारतीय समाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस उनकी कमी है? एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की पूरे साल की इनकम कितनी होती है वो निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये गवर्नमेंट के सामने भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा का जो ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि यहां पर क्लियरली यही बात की गई है कि फेयरनेस इन एलिजिबिलिटी, क्या वो फेयरनेस है? और ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके खिलाफ भी कंप्लेन्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मिसयूज को लेकर, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन वो सालों साल चलती रहती हैं, कोई एक्शन नहीं होता। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि वो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो एक्चुअली इन रिजर्वेशंस का बेनिफिट डिजर्व करते हैं, उन तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा। इस समाज में पिछड़े गरीब उनकी कमी नहीं है जिनके लिए एक्चुअली ये रिजर्वेशन, ये कोटाज इन्वेंट किए गए थे, क्या उन तक इसका बेनिफिट पहुंच पा रहा है? एंड क्या टाइम नहीं आ गया गवर्नमेंट्स के लिए कि उन्हें रिव्यू करने चाहिए ये नियम, ये रूल्स जिनका मिसयूज हो जाता है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और हाँ, ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग में अंकित सर, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। चैनल पर आ गए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।